अरे राम, इतनी धूप में तुम खेत में क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा अपने खेतों में हल चला रहा था। अभी विश्राम करने बैठा हूँ। तुझे तो पहले ही बोला था कि लोन पर ही सही, लेकिन ट्रैक्टर ले ले। देख, रवि ने भी यही किया। हमारा खेत का काम तो 3 दिन पहले ही खत्म हो गया, और तू अपने बूढ़े बैल को लेकर अब भी कड़ी धूप में काम कर रहा है। मुझे मेरा विश्राम बहुत प्यारा है। कम कमाऊंगा पर चैन से जी लूंगा। राम एक बहुत ही गरीब मगर मेहनती किसान था, जिसे अपनी बैल बिसराम से बहुत प्यार था। बिसराम उसके लिए बस एक बैल नहीं, उसका अपना बच्चा था। जाओ मेरे बच्चे विश्राम, जाओ जाकर आराम कर लो। आज तो हमने सच में बहुत काम किया। आ गए आप। अरे, आप तो बहुत परेशान लग रहे हैं। कुछ बात है क्या? अरे नहीं, आज श्यामलाल आया था और बोल रहा था ट्रैक्टर ले लो। मैंने भी बोल दिया कि विश्राम मेरे बच्चे जैसा है, मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ सकता। देखिए, उन्होंने कुछ गलत भी नहीं कहा। हमें सच में एक ट्रैक्टर ले लेना चाहिए। आप रोज सुबह से लेके शाम तक खेत में काम करते हो। आपके हाथ पूरे छाले से भर चुके हैं। तभी अचानक राम की पत्नी खांसने लगती है। अरे तुम्हें ये क्या हुआ? अरे कोई बात नहीं, थोड़ा काढ़ा पीकर मैं ठीक हो जाऊंगी। चलो ठीक है, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए खाना निकाल दो। लेकिन देखो, अगर खांसी बढ़ जाए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आ जाऊंगा। अरे, इतने फालतू पैसे खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो ठीक है, हम खाना खाते हैं। अजीब आदमी है ये राम। हमारे पास बड़े बड़े खेत, ट्रैक्टर, परिवार सब कुछ है, पर ये छोटे से बैल और जमीन में ही खुश रहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपका उसको लोन देकर उसका घर और जमीन लेने का विचार ही रह जाएगा। तू चिंता मत कर, मैं उसे इतना मजबूर कर दूंगा कि मुझसे उधार लेने के अलावा इसके पास और कोई चारा ही नहीं बचेगा। आधी रात होते ही श्यामलाल और मुन्ना दोनों राम की बैल के पास पहुंच जाते हैं। इसे प्यार से लेके जाना पड़ेगा। श्यामलाल और मुन्ना दोनों राम की बैल चुरा लेते हैं। अगले दिन राम की बीवी को एक बहुत तेज चीख सुनाई पड़ती है। मेरा विश्राम कहाँ चला गया? सुनिए सुनीता काकी, क्या आपने मेरे विश्राम को कहीं देखा है? कहीं वो आपके घर या खेत में तो नहीं आ गया? नहीं तो मेरे घर से तो मैं अभी अभी झाड़ू लगाने निकली बाहर, और मेरे खेत में तो मेरा बेटा ट्रैक्टर से काम कर रहा है। ठीक है काकी। राम दूसरे घर जाता है और उनसे पूछता है, नहीं तो मैंने तुम्हारे बिसराम को नहीं देखा। भगवान करे तुझे तेरा बिसराम मिल जाए। राम हताश होकर अपने घर लौट आता है। कुछ पता चला क्या आपको? नहीं, कुछ पता नहीं चला। पता नहीं मेरा विश्राम किस हालत में होगा। उसके बिना तो आपका खेत का भी कोई काम नहीं हो पाएगा। अब आप क्या करेंगे? मैं वापस जा रहा हूँ विश्राम को ढूंढने। राम के ये कहते ही उसके घर में श्यामलाल और मुन्ना आ जाते हैं। अरे राम, हमें खबर मिली है कि तुम्हारा बैल तुम्हारा घर छोड़कर भाग गया है। अब तेरे खेत का काम कैसे होगा? बहन जी, देखिए, राम तो कुछ बोल नहीं रहा। आप ही समझिए। अब आपकी वो पुरानी बैल को भूल जाइए, और अब तो ट्रैक्टर के ही लीजिए कि मैं आपको बहुत अच्छे इंटरेस्ट पे लोन दे दूंगा। आप पैसों की चिंता ना करें। श्यामलाल ठीक ही तो कह रहे हैं। अब तो बैल भी नहीं बची। अब तो हमें ट्रैक्टर लेना चाहिए। क्या कहते हो? ठीक है, जो भी माल मेरे पास अभी पड़ा हुआ है मैं उसे मंडी बेच कर आता हूँ, ताकि तुम्हारी दवाई ले सकूं और थोड़ा ट्रैक्टर के लिए भी मिल जाएंगे। ये हुई ना बात राम, मैं तुम्हारे लिए एक बैलगाड़ी लेके आता हूँ। राम, श्यामलाल और मुन्ना मंडी के लिए निकलते हैं। राम, श्यामलाल और मुन्ना मंडी पहुंचते हैं। तभी वहाँ बहुत सारे गुंडे पहुंच जाते हैं। चलो सबके सब जल्दी जल्दी मंडी में जो भी लाया है सब मेरी गाड़ी में रखो। तभी वहाँ बिसराम आ जाता है। अरे विश्राम, ये तो मेरा विश्राम है। बिसराम एक एक करके सभी गुंडों को अपनी सिंग मार मार कर बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। तभी वहाँ पुलिस पहुंच जाती है और सारे गुंडों को दबोच लेती है। राम अपनी बिसराम के पास आता है और बहुत खुश और गर्व से बोलता है, आज मेरे विश्राम ने साबित कर दिया कि वो एक बहुत बुद्धिमान बैल है। और फिर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं तुम्हें ट्रैक्टर से क्यों नहीं बदलता। श्यामलाल और मुन्ना को अपने किए का बहुत पछतावा होता है कि कहां आज वो गुंडों से ठगे जाते, लेकिन बिसराम ने उन्हें ही नहीं सबको ठगने से बचा लिया। हमें माफ कर दो राम, तुम्हारा बैल हमने ही कल रात चुराया था। ये सुनकर तो मानो राम के पर से जमीन की खसक गई हो। श्यामलाल,
और मुन्ना को बैल चोरी के मामले में गिरफ्तार किया जाता है और राम अपनी बिसराम के साथ हमेशा खुशी खुशी रहने लगा।